हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है क्यूब एंड क्यूब रूट। पिछले वीडियो की यदि हम बात करें तो उसमें हमने एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से जो रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2560 should be multiplied so that the product is a perfect cube। हमें बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे हम लोग 2560 में मल्टीप्लाई कर दे तो जो प्रोडक्ट आए वो क्या हो, एक परफेक्ट क्यूब हो। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कैसे। देखिए इस तरह क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, जो आपको नंबर गिवन है ना, इसका आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। देखिए कि कौन सा नंबर है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि देखिए क्यूब की बात हो रही है ना, तो क्यूब में हम लोग ट्रिपलेट देखते हैं, और स्क्वायर की यदि बात होती है तो वहाँ पे हम लोग पेयर देखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए करते हैं। आप देखिए यदि हम लोग इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलने वाला है, बेसिकली 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और यहाँ पे 0। अगेन इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यहाँ पे अगेन 0। देखिए 2 से अगेन इसको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0, यहाँ पे 0। 2 से अगेन डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 1 6 0। अगेन यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 8 जा 16, 80 मिलेगा। अगेन 2 से इसको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 40। अगेन इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 20। और अगेन इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 10। और इस 10 को अगेन अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 5। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2560 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, यहाँ पर अगेन आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे 1 मिलेगा। देखिए तो हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 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 5। कुछ इस तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ इक्वल फैक्टर अगर हम ट्रिपलेट बनाए तो देखिए 2 का इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बन पा रहा है, यहाँ 2 का इक्वल फैक्टर का एक और ट्रिपलेट बन पा रहा है, अगेन एक ट्रिपलेट बन पा रहा है 2 का। लेकिन ये 5 जो है यहाँ पे 5 का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर क्या है कि अगर 2 5 और होते तो यहाँ पे 5 का भी ट्रिपलेट बन जाता, जिससे ये नंबर क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब हो जाता, क्योंकि इस तरह सभी नंबर के ट्रिपलेट बन पाते। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, 2 5 की। मतलब अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, अगर हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 जो कि हो जाएगा 25। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 25। यानी 25 में अगर आप इस नंबर में, मतलब यदि आप 2560 में 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे हम लोग 1600 में डिवाइड कर दें तो वहाँ पे जो भी हमें क्वोशिएंट मिले वो एक परफेक्ट क्यूब हो। इसके लिए भी क्या करेंगे, हम लोग 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 1600 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिलेगा, यहाँ बेसिकली इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 800। अगेन इसे 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 400। अगेन इसे 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 200। अगेन यहाँ 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 100। अगेन यहाँ 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 50। अगेन यहाँ 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 25। अगेन यहाँ हम लोग 5 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 5। अगेन यहाँ 5 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, 1। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 1600 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या आया है, 1600 लिख लीजिए इस तरह, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अगेन 5 मल्टीप्लाई 5 ऐसे, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया है। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 के तो इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बन पा रहा है, यहाँ अगेन 2 के इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बन पा रहा है, लेकिन यहाँ 2 5 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अगर ये 2 5 नहीं होते तो ये यहाँ पर सिर्फ 2 होता, और 2 के क्या होते, इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बनते। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस दोनों 5 को हटाना होगा। यानी अगर हम लोग
1600 में इस 25 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो जो कोसेंट आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। यहाँ पर यही कंसेप्ट को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 5 दैट इज 25, यानी 1600 में 25 से अगर हम डिवाइड करें तो जो हमें क्वोशेंट मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। आई होप आप इन दोनों क्वेश्चन को समझे होंगे। इनमें हमें करना क्या होता है बेसिकली, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे जिसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है उसी से हम लोग डिवाइड भी करेंगे, ठीक ना। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब हमें ये पता लगाना है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें हम लोग 8788 जिससे हम लोग 8788 को डिवाइड करें तो क्या मिले, हमें जो क्वोशेंट मिले वो एक परफेक्ट क्यूब हो। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अगेन वही काम करेंगे, इस दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से 8788 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करें तो क्या मिलेगा हमें, बेसिकली इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड करिए तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और यहाँ पे 2 7 जा 14, अगेन यहाँ पे 2 से डिवाइड करें यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें। देखिए ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्यूब याद होगा तो ये जो 2197 जो है ये 13 का क्यूब होता है। देखिए 13 से इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पे 169 आएगा, अगेन 13 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 13 मिल जाएगा, अगेन इसको 13 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल गया, 2 × 2 × 13 × 13 × 13। अब आप यहाँ देख पा रहे हो 13 का तो ट्रिपलेट बन पा रहा है, लेकिन ये 2 का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, यानी ये 2 जो है, दो यहाँ पे 2 जो है ये दोनों एक्स्ट्रा है यहाँ पे। अगर ये दोनों दो नहीं होते तो यहाँ पर जो नंबर होता उसका वो एक परफेक्ट क्यूब होता। तो यहाँ पर किस नंबर से डिवाइड करना होगा हमें, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर की यदि बात करें हम लोग, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 2 × 2, और इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 2 × 2 = 4, यानी 4 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम लोग इस नंबर को डिवाइड करें तो यहाँ पे जो कोसेंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, और जो कोसेंट होगा ना उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहाँ पर ये दो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हैं वो नहीं आएंगे, सिर्फ 13 × 13 × 13 आएगा, जिस तरह से वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विदाउट एडिशन फाइंड द सम। यहाँ पर हमें कुछ ऑड नंबर गिवन है, हमें बिना ऐड किए, मतलब यहाँ ऐड नहीं करना है, बिना ऐड किए बताना है कि इनका सम क्या होगा। विदाउट ऐड किए आपको इस सीरीज का जो है सम बताना है। इस सीरीज में क्या है बेसिकली, आपको इस सीरीज में 5 ऑड नंबर गिवन है और इस सीरीज में आपको 8 ऑड नंबर गिवन है। विदाउट ऐड किए इनका सम बताना, तो कैसे करेंगे, देखिए यदि आपको याद हो तो मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो में आपको क्या बताया था कि जो क्यूब होते हैं वो यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर से रिलेटेड होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कैसे रिलेटेड होते हैं, जैसे देखिए 1 को अगर हम लोग करें यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, यहाँ पे अगेन यहाँ पे 13 + 15 + 17 + 19, और ऐसे करते जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 का क्यूब मिलेगा, यहाँ पर 2 का क्यूब मिलेगा, और यहाँ पर 3 का क्यूब मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 का क्यूब, ऐसे क्यूब मिलते जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 21 23 25 27 29 में कितने ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेसिकली हमें 5 का क्यूब मिलेगा। आप इस तरीके से देखिए, इस फर्स्ट टर्म को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो कैसे क्या होगा, यहाँ पे 5 × 4 + 1 मिलने वाला है। तो ये जो 5 है ना, ये दिखाता है नंबर ऑफ रोज की, मतलब कौन सा ये किस नंबर का ये रो है। देखिए 5th नंबर का रो है तो 5 का क्यूब मिलेगा, 4th नंबर का रो होता तो 4 का क्यूब मिलता, 3rd नंबर का रो होता 3 का क्यूब मिलता। तो यहाँ पे इस तरह से ब्रेक डाउन करके आप यहाँ पे रो का नंबर का पता लगा लीजिएगा, और जैसे ही रो नंबर पता लगेगा उसी का क्यूब आपको आंसर मिलेगा, या तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे काउंट करिए और उसी का क्यूब लिख दीजिए। उसी तरह देखिए यहाँ पे पहला टर्म क्या है 57, तो 57 को हम लोग कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 8 × 7 + 1
तो यहाँ 8 किसको शो कर रहा है, यहाँ 8 शो कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, मतलब यहाँ पे ये जो 8 शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे ये किस नंबर का रो है, तो ये 8 नंबर का रो है, तो इससे क्या मिलेगा 8 का क्यूब। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, या फिर ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप ऑड नंबर को काउंट करें तो यहाँ पे 8 ऑड नंबर है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का क्यूब। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, मैंने दोनों तरीके से आपको बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्यूब रूट के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्यूब के कंसेप्ट को और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज था इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।